वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ी ख़तरनाक सी समर स्पेशल में क्रिस्पी राइस एंड चिकन सैलेड बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ हमने एक असेंबली लाइन लगा दी है जिसमें हमने लिया है 1 कप ब्रेड क्रम्स और मेरे पैंको है। अगर आप चाहें तो फ्रेश डबल रोटी की स्लाइस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक, ये चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। अगर डालना चाहे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और अगर ना डालना चाहे तो स्किप करें। तो इनको हमने अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, इससे थोड़ा जोड़ जोड़ सा जाएगा। और अब दोबारा अच्छे से मिला लेंगे। नेक्स्ट असेंबली लाइन में हमारे पास है अंडे। तो यहाँ 2 अंडे जो है इसे तोड़ लेंगे। इसको फेंटेंगे और इसमें भी कुछ चीज़ें डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के हॉट सॉस और 1 टीस्पून क्रश गार्लिक, ये चला जाएगा इसमें। इसको मिक्स कर देंगे। ये हो गया। और अब आधा कप हमने मैदा लिया है जिसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ये चलाएगा इसमें। और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने लिए चिकन ब्रेस्ट जो कि 2 ली थी और उसको मैंने सैरान रैप रख के बेलन से पीट दिया। पीटने से ये थोड़ी फ्लैट हो गई। तो यहाँ मैंने ग्लव्स पहन लिए और अब चिकन की स्ट्रिप करेंगे थोड़ी सी। तो चिकन हमने ली थी 1.5 पाउंड 700 ग्राम के आसपास। तो अब इनको हम इस तरह से आड़ा काटेंगे यूँ। तो अब ये स्ट्रिप लेंगे और सबसे पहले इसको डालेंगे ड्राई फ्लावर में, इस तरह से कोट करेंगे। हल्का फुल्का कोट कर दिया और अब इसे डालेंगे अंडे में। और अब ब्रेड क्रम्स में 2-3 इसी तरह से कर लेंगे, फिर इकट्ठे कर लेंगे। तो अब ब्रेड क्रम्स में इस तरह से लगाएंगे और इसे एक ट्रे में रखते जाएंगे। तो यहाँ हमारा लास्ट पीस भी हो गया। और अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास यहाँ लेफ़्ट ओवर 3 कप राइस है, चावल है जो कि फ्रिज में से मैंने निकाले हैं अगले दिन के। ताज़े भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ताज़े बनाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा उससे क्रिस्पी होने में। और लेफ़्ट ओवर यूज़ करेंगे तो एक तो बचत हो जाएगी कि लेफ़्ट ओवर यूज़ हो गए, फिर क्रिस्पी जल्दी होंगे। तो ये लेफ़्ट ओवर राइस में जो कि 3 कप है मैंने बताया, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। इसको मिलाएंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, मेरा सराचा है, आप कोई भी ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। तो ये डाल देंगे इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए। इसको भी मिक्स कर देंगे। तो ये हमने मिला दिया है और अब इसे भी फैला देंगे इस ट्रे पे यहाँ।
अगर आपके पास बड़ी ट्रे नहीं है तो 2 ट्रे ले लें, और अगर आपको सपोज़ अवन में नहीं बनाना है तब आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इसे क्रिस्पी करना है तो या तो हाई फ्लेम पे क्रिस्पी कर लें, और या फिर स्लो पर रख दें और नीचे से जैसे हल्का हल्का क्रिस्पी हो जाए तो पलटते रहें, और इसको भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं रेसिपीज़ बनाई है जिसमें क्रिस्पी चिकन जो है वो चूल्हे पर बनाई है, तो अगर आपको देखना होगा तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल इसको हम बना रहे हैं अवन में। हमारा अवन जो है वो प्री हीट हो गया है 400 फ़ारेनहाइट एंड 200 सेल्सियस। तो इसको हम रखेंगे 20 मिनट्स, और 10 मिनट्स के बाद इसे हम फ्लिप करेंगे। दस 12 मिनट हो गए चिकन और चावल को रखे हुए, तो चले फ्लिप करते हैं। थोड़ा सा स्प्रे कर लेते हैं चिकन पे, और अब चिकन की साइड को फ्लिप कर देंगे। और इस साइड पे भी थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं ऑयल। और यहाँ जो राइस है इसको भी इस तरह से उलट पुलट देते हैं। अगेन स्प्रेड कर देंगे, और अगेन अब अवन पे रखते हैं फॉर 15 मिनट्स। और जब तक हम अपनी यहाँ वेजिस काट लेते हैं सैलेड के लिए, तो यहाँ मेरे पास एक रोमेन लेटस है, इसको थोड़े से चंक्स कर देंगे। एक बोल में डाल देते हैं। इसकी जगह आप बंद गोभी भी ले सकते हैं। एक क्यूकम्बर है, इंग्लिश क्यूकम्बर है। अगर आपका क्यूकम्बर लगता है कि कड़वा होगा तब ये स्ट्रेटजी है ना यूँ करने की, यूँ कीजिएगा। ये मोस्टली ये नहीं होता कड़वा, इसलिए मैं ये जहमत नहीं कर रही हूँ। तो ये भी डाल देंगे। यहाँ मेरे पास छोटे छोटे 2 टमाटोज़ हैं, ये डाल देते हैं। आपको अगर दिल चाहता है कि बेल पेपर डालें या कुछ ऐसा तो फील फ्री, वो भी आप डाल सकते हैं। सारी वेजीज वॉश्ड एंड क्लीन है एंड ड्राई है, इसलिए डोंट वरी, एन्जॉय। और यहाँ मेरे पास हरी प्याज का हरा वाला पार्ट है, जो कि मेरे पास 2 बड़ी बड़ी हरी प्याज थी, तो इसको डाल देंगे। अब थोड़ी सी रेड अनियन डाल देते हैं कलर के लिए और फ्लेवर के लिए। और यहाँ मेरे पास है हरी मिर्चें, तो ये 2 हरी मिर्च के आसपास डाल देते हैं। ये टुकड़े की ये है, ये 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया डाल देंगे। और इसका एक अच्छा सा विनेग्रेट बना लेते हैं। तो यहाँ एक बोल लेते हैं। सबसे पहले इसमें डालते हैं 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया हुआ है। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, मेरा सराचा है, आप कोई भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टीस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून
किसी भी किस्म का ऑयल, मेरा ऑलिव ऑयल है, इसको मिक्स करेंगे। तो ये हो गया और चिकन का टाइम भी हो गया है, तो चले लेकर आते हैं। खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। तो टोटल ऑल टुगेदर हमने 25 मिनट्स रखा। चावलों को हिला लेते हैं। अगर आप चाहें तो चावल इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हैं, लेकिन ये कि चॉइस है, फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं ये ठंडा होने के बाद, तो मज़ा नहीं आता है चबाने में। लेकिन अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। ये क्या ऊपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट होता है। इतना रखा है मैंने। चलिए चिकन के पीसेस कर लेते हैं। एक असेंबल करेंगे सैलेड का बोल। तो ये देखें कैसी क्रिस्पी है। तो पीसेस कर लेंगे। तो ये एक सैलेड के लिए हो गया। ये बोल लेते हैं। तो ये हमने जो विनेग्रेट बनाया है ये सैलेड में डाल देंगे। एक दफ़ा हिला लेंगे और इस तरह से। अब एक बोल लेंगे, इसमें ये निकालेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे चावल। अगेन सैलेड डालेंगे। अब इसके ऊपर जाएंगे चावल। अब आसपास थोड़ी सी सैलेड डाल देंगे ताकि पता चले कि क्या है इसमें। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी क्रिस्पी चिकन एंड राइस सैलेड बन गई। सिंपल, इजी और समर के लिए बेस्ट और फुल मील है, और फिर हैवी नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसी रही है। सबसे पहले तो जूसी चिकन विथ क्रिस्पी। अंदर से इतनी मॉइस्ट है और ऊपर से हल्की हल्की क्रिस्पी। और अब ये राइस। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट एंड फ्लेवरफुल, पूरा बाइट टुगेदर। विनेग्रेट इतना खतरनाक है, एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत एक्जॉटिक चीज़ है। वेरी सेटिस्फाइंग, क्रिस्पीनेस भी है, गूईनेस भी है, हर टेक्सचर ऐसा है जिससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मज़ा आ जाएगा। तो बनाना बनता है और इस तरह से सेपरेट रख लें, जब दिल चाहे असेंबल करके खाएं। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।